दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। लखनऊ में एक डॉक्टर जिसका नाम परवेज अंसारी बताया जा रहा है, डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकाने पर यूपी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम आज तड़के सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास पहुंचती है। डॉक्टर के ठिकाने पर ताला लगा होता है। जो टीम्स पहुंचती हैं वो ताला तोड़ती हैं और ताला तोड़कर डॉक्टर के ठिकाने के अंदर जाती हैं। ये जो डॉक्टर परवेज अंसारी है, ये डॉक्टर मुजम्मिल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यूपी एटीएस की टीम जिसने ये छापा मारा। करीब 6 घंटे तक डॉक्टर परवेज के घर पर ये टीम्स मौजूद रही। यहाँ पर छापेमारी चलती रही। घर पर कोई नहीं था। अब घर से क्या कुछ बरामद हुआ है, कुछ संदिग्ध मिला है या नहीं, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली धमाके के बाद ये एक और डॉक्टर है परवेज अंसारी जिस पर शक गहरा गया है। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर कनेक्शन मिला है। परवेज के घर से कार का जो नंबर मिला है वो सहारनपुर आरटीओ का नंबर है। डॉक्टर परवेज की गाड़ी पर लगा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास। आतंकी मुजम्मिल से संबंध के चलते परवेज अंसारी के घर पर ये छापा पड़ा। और ये देख रहे हैं आप, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उसी का पास जो गाड़ी पर लगा हुआ है ये वो गाड़ी है जो डॉक्टर परवेज अंसारी की गाड़ी बताई जा रही है। सहारनपुर आरटीओ में इस गाड़ी का नंबर दर्ज है, तो सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आ गया है। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ही था जहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर सब कुछ कड़ियों के जरिए जुड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और दिल्ली धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। जो i20 कार वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था, ये जानकारी सामने आ गई है। पार्किंग की सीसीटीवी में जो शख्स दिखा है वो डॉक्टर उमर ही है, इसकी भी पुष्टि हो रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल है ये, और फरीदाबाद मॉड्यूल अब सामने आ गया है, जिसके बाद जब ये खुलासा हुआ कल कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केमिकल की खेप करीब 3000 किलो के आसपास वो बरामद कर ली गई है। तो डॉक्टर उमर सतर्क हो गया था और उमर गाड़ी लेकर निकल गया। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ। एजेंसियों से बचने के लिए डॉक्टर उमर शुरुआत में भागा। 3 घंटे तक डॉक्टर उमर लाल किले के पास जो पार्किंग है वहीं पार्किंग एरिया में खड़ा रहा गाड़ी के साथ। 3 घंटे तक पार्किंग में रहने के बाद उमर फिर बाहर निकला। जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार उमर यहां लाल किले की इसी पार्किंग में क्यों आया। दिल्ली के किसी भी हिस्से में डॉक्टर उमर जा सकता था, वो यहां लाल किला इलाके की इसी पार्किंग में क्यों आया। और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो जांच दल हैं वो पहुंच रहे हैं लाल किला वाले इलाके में। यहाँ पर अच्छे से सघन तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है। इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। पूरा इलाका खंगाला जा रहा है, कहीं कोई विस्फोटक पीछे बाकी तो नहीं रह गया है। इस तरीके की भी पूरी जांच यहाँ इस इलाके में की जा रही है। आप देख रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के लोग जो पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में ये कमांडोज आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं लाल किला इलाके में। आज सुबह से ही एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, फॉरेंसिक टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं। दिल्ली पुलिस की टीम पहले ही मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर रखा है। और ये एनएसजी के कमांडोज हैं, एनएसजी के कमांडोज भी मौके पर पहुंचे हैं, अपने उपकरण लेकर मौके पर पहुंचे हैं। अगर कहीं कुछ संदिग्ध चीज बाकी रह गई है तो उसकी तलाश और पूरे के पूरे इलाके को एक बार फिर से कह सकते हैं आप कि उसकी जांच, उसकी पड़ताल यहां पर की जाएगी। एनएसजी कमांडोज ड्यूटी पर तैनात। यहीं लाल किले के सामने ही कल देर शाम वो धमाका हुआ था जिसके बाद दिल्ली दहली, और 14 साल बाद दिल्ली दहली। इस बीच ये जो धमाके वाली गाड़ी थी, ये धमाके वाली गाड़ी दिल्ली में कब दाखिल हुई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। दिल्ली में कहां से दाखिल हुई, ये फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। फिर ये लाल किला पर कब पहुंची, ये करीब 3 बजे के आसपास लाल किला वाले इलाके में पहुंची। 3:19 का सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। जो लाल किले के नजदीक जो पार्किंग है उसी पार्किंग का ये सीसीटीवी फुटेज है। इसके बाद उसी पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज के बाद जो अगली तस्वीर इस गाड़ी की नजर आती है वो शाम 6:48 पर उसी सड़क पर नजर आती है जहां कुछ दूर आगे जाकर इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ।
और फिर 6:52 वो समय है जब गाड़ी में ब्लास्ट हो गया था और हर तरफ यहां लाल किला इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। तो लगातार जांच चल रही है, फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हर सबूत, हर सुराग ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, कुरेदा जा रहा है ताकि षड्यंत्रकारियों की तह तक पहुंचा जा सके, षड्यंत्र को पूरी तरीके से बेनकाब किया जा सके। और ऐसे में इस धमाके के पीछे ये जो 4 आतंकी डॉक्टर सामने आ रहे हैं, एक एक करके इनके चेहरे आपके सामने मैं रख रही हूं। ये डॉक्टर उमर नबी डार इसका नाम बताया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। i20 गाड़ी इसी ने खरीदी थी, i20 गाड़ी यही चला रहा था और ये खुद गाड़ी चला रहा था जब गाड़ी में धमाका हुआ। ये शुरुआती जानकारी है, इसकी गाड़ी में होने की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा धमाके में इसकी मौत हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल इसकी मां को, इसके भाइयों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मां का डीएनए लिया जा रहा है और उसी से शवों के डीएनए का मिलान होगा और पता चल पाएगा कि डॉक्टर उमर मर चुका है या जिंदा है। ये तो पहला किरदार। कुछ और किरदार जो सामने हैं, अब उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इसी कड़ी में एक नाम डॉक्टर आदिल का है, एक नाम डॉक्टर मुजम्मिल का है। ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये पुलवामा का रहने वाला और ये फरीदाबाद में काम करता था। डॉक्टर आदिल से पूछताछ में मुजम्मिल का सुराग पुलिस को लगा था। किराए के घर से इसके आईडी बनाने वाली सामग्री बरामद हुई, हथियारों का जखीरा मिला, ज्वलनशील पदार्थ मिला। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। मुजम्मिल के भाइयों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ चल रही है। एक और किरदार, ये डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त बताई जा रही है, महिला मित्र डॉक्टर शाहीन, लगातार डॉक्टर मुजम्मिल के ये संपर्क में थी। अल फलाह मेडिकल कॉलेज, वहां पर ये भी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ थी और इसी डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से हथियार पुलिस ने बरामद किए और ये जानकारी कल आई थी कि डॉक्टर शाहीन की गाड़ी डॉक्टर मुजम्मिल धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था। तो एक एक कर ये वो 4 किरदार हैं जो अभी तक दिल्ली धमाके इस षड्यंत्र से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, ये जो 4 किरदार सामने आ रहे हैं, अब तक चारों डॉक्टर्स, चारों पढ़े लिखे युवा हैं जो इस पूरे षड्यंत्र की तह तक पहुंचते हुई पुलिस जब अपनी जांच बढ़ा रही है तो इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द पूरी जांच बार बार सिमटती हुई नजर आ रही है। इससे क्या लग रहा है, ये आतंक की नई मोडस ऑपरेंडी है जो इन पढ़े लिखे नौजवान चेहरों के जरिए देश के सामने है। सुशील। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए ये हाइब्रिड टेररिज्म को कहा जा सकता है कि जो हाइब्रिड टेररिज्म है जिसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको रेडिकलाइज किया जाता है और पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज करने के बाद उनको इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उसमें शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए ये जो अभी पार्किंग थी, मैं आपको एक ताज़ा अपडेट दे दूं कि एनएसजी की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जांच के लिए पहुँची है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एनएसजी की टीम ने पूरी पार्किंग एरिया को खंगाला है, उसका जांच किया है। ये पार्किंग मंडे को क्या खुला भी रहता है? मंडे को बताया जाता है कि बंद रहता है। मंडे खुला रहता है, बंद रहता है। सर हम लोग नए आए हैं, हमारे तो सही उतना जानकारी नहीं है अभी। हाँ, क्या ऐसे ही चेकिंग रहती है यहाँ पर? गाड़ियों की चेकिंग होती है क्या? नहीं, गाड़ी चेकिंग कहाँ होती है? नहीं जाता है, पैसा देता है, अपना स्लीपर ले लेता है, सीधे गाड़ी चली जाती है, पर्ची दे देते हैं। हाँ। पार्किंग एमसीडी ये पता हमको नहीं पता, हम लोग नए अभी आए हैं ना। कब से आए हैं? तो कल छुट्टी था, आज आया होगा। हाँ। कौन था? कल दूसरा गाड़ी रोज चेंजिंग होती है ना, डेली चेंजिंग होती है। गाड़ी सीधे आती है और पार्किंग में चली जी जी उसका ना। देखिए ये तमाम जो गार्ड हैं उनके हिसाब से रुमाना ये जो पार्किंग है उसमें गाड़ी सीधे आती है और पार्किंग पे चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जांच एजेंसी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी सुशील पांडे दे रहे हैं। यहाँ पर लाल किले के नजदीक जो पार्किंग, वहां पर देखिए गाड़ियों की कोई खास चेकिंग भी नहीं होती है, गाड़ियां आती है सीधे पार्किंग एरिया में चली जाती हैं और ऐसे में सुरक्षा में ये बड़ी चूक का भी मामला अब उजागर हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।